क्लियर आ रहा है? प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपना प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म आरजेएस ऑनलाइन क्लासेस में। सही बच्चे, आज की क्लास के लिए तैयार हो जाइए क्योंकि आज का क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों। आज की क्लास में हम पढ़ाने वाले हैं त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, चैप्टर होगा बच्चों त्रिकोणमिति का परिचय। दिख रहा है? त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, ये होगा बच्चों चैप्टर। और आज के इस चैप्टर में हम जो है सबसे पहले फार्मूला को देखेंगे। जितने भी फार्मूला लगने वाला है बच्चों एक्सरसाइज 8.1 में, उन फार्मूला को पहले हम अच्छे तरह से जानेंगे, उसके बाद जो है चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो चलिए आप सभी बच्चे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है बच्चों आज के लिए। ठीक है, देखिए बच्चों, एक समकोण त्रिभुज पहले हम यहाँ पर बना लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से यह एक समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज का नाम रख देते हैं बच्चों ए बी सी। ठीक है, इस समकोण त्रिभुज का नाम हमने क्या रखा बच्चों? ए बी सी रख दिए। ठीक है, और याद रखिएगा ये 90 डिग्री का कोण होगा बच्चों। तो 90 डिग्री, एक समकोण त्रिभुज में जिस कोण के एंगल पर 90 डिग्री का कोण बनेगा तो उनके सामने की भुजा को हम कर्ण कहेंगे बच्चों। क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। तो ये वाली जो भुजा हो जाएगा बच्चों वो कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्ण। और कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटोन कहते हैं बच्चों। ठीक है, अगर ये कोण मेरा अगर थीटा बन जाता है बच्चों, ये कोण अगर थीटा बना तो थीटा की सामने की भुजा को हम लंब कह देंगे बच्चों, और लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं। बाकी ये जो त्रिभुज है जिस पर टिका हुआ है, ये त्रिभुज जिस पर टिका हुआ है बच्चों, उसको हम आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। इन बातों को विशेष ध्यान देना है। ठीक है, आधार को हम बेस से बोल देते हैं, बेसलर इसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए क्लियर दिख रहा है ना आप लोगों को? एक बार बताएंगे सही बच्चे। तो ये हो गया लंब, कर्ण, आधार हो गया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर कुछ ऐसे फार्मूला है जो कि एक्सरसाइज 8.1 के लिए यूज होने वाला है। उन फार्मूला को हम सबसे पहले लिखेंगे बच्चों। ठीक है, नंबर 1 में देखिए जो सूत्र होता है बच्चों, सब लोग नोट कर लेंगे इनको ध्यान से। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में बच्चों 20 से प्लस जो है नंबर के पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड एग्जाम में इससे। ठीक है, चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 20 से प्लस नंबर का पूछा जाता है। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के पास। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। सबसे पहले अगर यहाँ से हम बच्चों बात करते हैं साइन थीटा। साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण होता है बच्चों। ठीक है, दूसरा साइन का उल्टा होता है बच्चों कौसेक। क्या होता है? कौसेक हो जाता है। तो कौसेक थीटा बराबर सूत्र हो जाएगा कर्ण बटे लंब हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं। उसी प्रकार से टेन थीटा बराबर बच्चों सूत्र होता है लंब बटे आधार होता है बच्चों। ठीक है, याद रखिएगा लंब बटे आधार होता है। और टेन का उल्टा होता है बच्चों कॉट। क्या होता है? कॉट होता है। तो कॉट थीटा बराबर सूत्र क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब हो जाएगा। ठीक है, उनके बाद है बच्चों एक है सेक थीटा। ठीक है, सेक थीटा बराबर सूत्र होता है कर्ण बटे आधार। क्या होता है? कर्ण बटे आधार होता है बच्चों। ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये सूत्र हो गया बच्चों। ये इतना सूत्र हमको यूज करना है एक्सरसाइज बच्चों, एक्सरसाइज 8.1 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है। इन सारे सूत्र को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? लंब बटे कर्ण। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे लंब। टेन का हो जाएगा लंब बटे आधार, और कॉट का हो जाएगा आधार बटे लंब बच्चों। सेक का कर्ण बटे आधार, और कॉस का आधार बटे कर्ण। ये इतना सूत्र बच्चों। अब देखिए बच्चों, इसमें से मान लीजिए कि अगर ये दो भुजा दिया हुआ है। ठीक है, अगर ये दो भुजा दिया है बच्चों, 3 और 4 दिया, आधार निकालना है। तो एक पाइथागोरस का एक सूत्र होता है बच्चों, पाइथागोरस का एक फार्मूला होता है। क्या होता है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नीचे दिख रहा है, क्या बताएंगे एक बार? पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, इसका एक फार्मूला होता है बच्चों। क्या होता है? ध्यान दीजिएगा कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर
लम का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला होता है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लम का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ से दो फॉर्मूला और हम निकाल सकते हैं बच्चों। अगर हमको मान लो कि इसमें लम को निकालना है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें हमको लम को निकालना है तो लम स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, कर्ण स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर और माइनस में हो जाएगा आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अगर हमको आधार निकालना है तो आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर और माइनस में लम का स्क्वायर। ये इतना फॉर्मूला हम यूज करेंगे बच्चों। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना फॉर्मूला हम जो है यूज करने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, चलिए अब चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। बुक को हम ले लेते हैं। आप लोग की भी पासबुक होगा, निकाल लीजिएगा और नोट करते जाइएगा सारे प्रश्न को अच्छी तरह से। चलिए एक बार शेयर कीजिए वीडियो को एकदम दबा करके सही बच्चे। यह है बच्चों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। देखिएगा ध्यान से कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है और AB बराबर 24 cm और BC बराबर 7 cm है, तो निम्न का मान ज्ञात करना है। नंबर 1 में एक सवाल दिया है कि साइन A cos A और नंबर 2 में है साइन C cos C। ये प्रश्न है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अगर प्रश्न संख्या 1 अगर आप समझ जाते हैं अच्छे तरह से तो सारे प्रश्न आप समझ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले एक त्रिभुज की रचना करना है और त्रिभुज कैसा होना चाहिए बच्चों, समकोण होना चाहिए। ठीक है, तो एक त्रिभुज की हम रचना कर लेंगे इस प्रकार से। ठीक है, एक त्रिभुज की हम रचना कर लिए और इसका नाम रखना है ABC बोला गया है, जिसका कोण क्या बोला है बच्चों, बी क्या है, समकोण है, मतलब 90 डिग्री है। ठीक है, बी कितना हो गया बच्चों, 90 डिग्री हो गया। तो 90 डिग्री की सामने की भुजा को हम क्या कहते हैं, बता दिया आप लोगों को, कर्ण, और इसको क्या कहते हैं, लंब, और ये हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगर ये कोण मेरा थीटा बना तो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और आगे लिखा हुआ है कि ए बी का मान 24 है। ए और बी इसका मान कितना है बच्चों, 24 cm है। और बीसी नीचे है बच्चों, बीसी का कितना है, 7 cm है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हमको सबसे पहले इसमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है बच्चों। सबसे पहले क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो इस सवाल को बड़े आसानी से आप बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सही बच्चे। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या यहाँ पर दिया है बच्चों, ए बी का मान दिया है। ए बी बराबर दिया है 24 cm और BC बराबर दिया है 7 cm। ठीक है, और आपको निकालना है इसमें AC बच्चों, AC बराबर वाट, AC बराबर वाट है, ये चीज निकालना है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, जो सूत्र होता है उनका ध्यान दीजिएगा सही बच्चे। ठीक है, सूत्र क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। कर्ण यहाँ पर क्या है बच्चों, कर्ण क्या है यहाँ पर, AC है, ध्यान दीजिएगा। तो हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर। लंब क्या है बच्चों, AB। अभी सूत्र आप लोग को हम बता दिए हैं, AB का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, BC, तो लिखेंगे BC का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका AC स्क्वायर। AB की जगह पर देखिए कितना है बच्चों, 24 है, तो 24 रखेंगे और इसका स्क्वायर हो जाएगा। BC की बात करेंगे, BC का मान कितना है बच्चों, 7 है, तो ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 24 का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो कितना होगा, ध्यान दीजिएगा। 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 होगा और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 होगा बच्चों। अगर दोनों को हम जोड़ देते हैं बच्चों और ये स्क्वायर है बराबर के उस साइड अगर हम भेजते हैं तो वो क्या बन जाता है बच्चों, रूट बन जाता है। दोनों को जोड़ेंगे तो 625 हो जाएगा। तो AC का मान निकल जाएगा बच्चों 25, यानी कर्ण निकल के बच्चों यहाँ पर तैयार हो गया 25। ठीक है, कर्ण कितना हो गया बच्चों, 25 हो गया। अब नंबर 1 में देखिए जो हमको निकालना है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। नंबर 1 में क्या बोला है, साइन A कॉस A। ठीक है बच्चों, साइन A और कॉस A का मान निकालना है इसमें।
तो साइन ए बराबर सूत्र अभी आप लोग को हम लिखाए थे कि लंब बटे कर्ण होता है। साइन ए बोलिए, साइन थीटा बोलिए, साइन सी बोलिए, समझ रहे हो ना। सूत्र उसका वही हो जाएगा लंब बटे कर्ण। क्या हो जाएगा बच्चों? लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर ए बोल रहा है, मतलब एंगल जो है बच्चों यहाँ पर थीटा का जो कोण बनेगा ए पर बनेगा, ये कोण मेरा थीटा बनेगा बच्चों, तब ये मिट जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर ये कोण मेरा थीटा बना तब थीटा की सामने की भुजा ये लंब बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों? अभी वर्तमान में ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। ध्यान देना है सभी बच्चों को। अगर ये कोण थीटा बनता है, थीटा की सामने की भुजा को हमेशा क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। ठीक है, थीटा की सामने की भुजा को क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। ये बेसिक चीजें है, अगर ये चीज नहीं सीखी तो आप बिल्कुल नहीं बना पाइएगा। ठीक है, तो साइन का सूत्र क्या होता है बच्चों? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, तो लंब अभी क्या है यहाँ पर? 7। लंब कितना है बच्चों? 7, और बटे कर्ण, कर्ण कितना है? 25 है। ठीक है, फिर यहाँ गुना का चिन्ह है बच्चों बीच में, तो गुना का चिन्ह दीजिए कॉस ए। कॉस ए का सूत्र अभी हम लिखे थे बच्चों आधार बटे कर्ण। क्या लिखे थे? आधार बटे कर्ण। आधार हमारे पास कितना है? 24 है अभी फिलहाल में, और कर्ण कितना है? 25, तो हो जाएगा 24 बटे 25। ठीक है, 24 बटे 25 हो जाएगा। इनको हम गुना कर लेंगे बच्चों। ठीक है, इनको हम गुना कर लेंगे। ठीक है, कोमा दिया है क्या? एक बार देख लेते हैं, कोमा भी दिया है क्या? चलिए, कोमा भी दिया है, दोनों का अलग अलग मान दिया है बच्चों, दोनों का अलग अलग मान दिया है, तो कोमा दे देंगे इसमें हम। ठीक है, ये निकल गया बच्चों इसका आंसर। साइन ए का मान 7 बटे 25 और कॉस ए का मान निकल गया 24 बटे 25। उसी प्रकार से बच्चों नंबर 2 में दिया हुआ है आपको कि साइन सी और कॉस सी बोला है बच्चों, साइन सी कोमा कॉस सी। तो इस बार ध्यान दीजिएगा, सी बोला है, सी दोनों में सी आ रहा है बच्चों, तब सी मतलब ये कौन मेरा थीटा बन रहा है, तो ये मेरा थीटा नहीं बनेगा। फिर ये जो है लंब मिट जाएगा बच्चों, और ये आधार भी आपका मिट जाएगा। अब जो है जैसे था शुरुआत में उसी तरह से हो जाएगा। अब साइन सी का सूत्र बताएंगे। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब यहाँ पर 24 और कर्ण कितना है? 25। ठीक है, तो ये हो गया 24 और बटे का 25 कोमा कॉस का आधार बटे कर्ण। आधार तो 7 है, कर्ण कितना है? 25 है बच्चों, तो 7 बटे 25 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया बच्चों। उम्मीद करते हैं सही बच्चे समझ गए होंगे। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सही बच्चे, फटाफट से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं बच्चों, प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं। ध्यान दीजिएगा सही बच्चे, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज का जो है क्लास फर्स्ट है बच्चों त्रिकोणमिति का। प्रत्येक वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जो है यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार शेयर कर दीजिए दबा करके सही बच्चे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों आपकी स्क्रीन पर। आकृति 8.13 में ये क्वेश्चन कह रहा है, आकृति 8.13 में, आकृति 8.13 में 10p माइनस कॉट आर, ठीक है, का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है और इसकी आकृति भी बना हुआ है इस प्रकार से बच्चों, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार से आकृति बना गया है और ये है पी क्यू आर बच्चों, ठीक है। ये कौन है आपका 90 डिग्री है और ये 12 cm दिया हुआ है बच्चों और ये है 13 cm, ठीक है। ये बच्चों आपका क्वेश्चन आकृति ये है आपके सामने, ठीक है। एक बार देखिए ध्यान से सही बच्चे, क्वेश्चन क्या है, आकृति 8.13 में 10p माइनस कॉट आर का आपको मान निकालना है। सबसे पहले बच्चों देखिएगा त्रिभुज में फोकस करना है कि किसका मान दिया हुआ है बच्चों। तो पी क्यू का मान दिया हुआ है, पी क्यू का मान दिया हुआ है बच्चों 12 cm, ठीक है। और किसका मान दिया है, पी आर का मान दिया हुआ है बच्चों, पी आर का मान कितना दिया है 13 cm दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। लेकिन क्यू आर का मान तो नहीं है बच्चों, क्यू आर का मान नहीं है, ये हो जाएगा वाट, ठीक है। इसको क्या कहते हैं बच्चों हम लोग, आधार कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कर्ण। इसको क्या कहते हैं बच्चों, लंब कहते हैं, ठीक है। लंब आधार कर्ण,
लंब आधार कर्ण कहते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग। अब देखिए यहाँ पर बच्चों पाइथागोरस प्रमेय से हम सूत्र को लगा लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, प्रमेय से क्या होता है सूत्र बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि कर्ण का स्क्वायर, यहाँ पर कर्ण क्या है बच्चों, पी आर है, क्या है, पी आर है, तो हो जाएगा पी आर का स्क्वायर। लंब क्या है बच्चों, पी क्यू है, तो लिखेंगे पी क्यू का स्क्वायर प्लस आधार का क्या होता है बच्चों, यहाँ पर क्यू आर है, तो क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पी आर का क्या मान दिया हुआ है, क्या पी आर का मान है कितना है बच्चों, 13, तो 13 रख देंगे इसका स्क्वायर। पी क्यू का भी मान है बच्चों 12, तो 12 रख देंगे इसका स्क्वायर प्लस क्यू आर का मान नहीं है बच्चों, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर 13 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा, 169 और 12 का स्क्वायर 144 प्लस में क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। अगर 169 को हम यहीं पर रहने तो ये प्लस में बच्चों बराबर की इस साइड लाएंगे तो वो माइनस में हो जाएगा, 144 बराबर में क्यू आर स्क्वायर बचेगा। स्क्वायर को अगर इधर भेजेंगे बच्चों वो क्या हो जाएगा रूट, और रूट के अंदर घटा दीजिए, तो 9 में 4 घट गया 5, 16 में 14 घट गया तो 2, बराबर में क्या बचा बच्चों, क्यू आर। तो क्यू आर का जो मान निकल गया बच्चों वो कितना निकल गया, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5, ये 5 सीएम निकल के बच्चों तैयार हो गया, ठीक है, ये 5 सीएम जो है निकल करके तैयार हो गया। चलिए आगे देखिए एक बार। अब जो हमको मान निकालना है बच्चों 9 मने अब किसका मान निकालना है बच्चों, 10p और माइनस कॉट आर का मान निकालना है, ठीक है। तो 10p यानी टेन थीटा का सूत्र क्या होता है बच्चों, लंब बटे आधार। टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार। ध्यान देना यहाँ पर, फिर से एंगल को ध्यान से देखना है। एंगल यहाँ पर p बोल रहा है बच्चों, p जैसे बोला तो मतलब ये कौन मेरा थीटा बना, जब ये थीटा बना बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा फिर आधार बन जाएगा, ठीक है। तो टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब यहाँ पर अभी कौन है बच्चों 5 और आधार कितना है 12, तो ये हो जाएगा 5 बटे का 12 माइनस कॉट आर बोल रहा है बच्चों, मतलब ये कौन इस बार जो है थीटा बना, तो ये जो है लंब मिट जाएगा, ये आधार मिट जाएगा, बिल्कुल जैसे था पहले का वैसे ही रह जाएगा, ठीक है। कॉट आर का मान कितना हो जाएगा बच्चों, यानी कॉट थीटा का होता आधार बटे कर्ण, आधार बटे लंब, तो आधार यहाँ पर कितना है 5 और लंब कितना है बच्चों 12, तो 5 बटे 12 दोनों सेम चीजें हैं बच्चों। देखिए घट जाएगा तो क्या बचेगा, 0 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं सही बच्चों को समझ में आ गया होगा ये भी प्रश्न। अगर समझ में नहीं है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोग, ठीक है। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर बच्चों, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे। प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। यदि साइन ए बराबर 3/4, क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करें, टेन ए का मान ज्ञात करें। ये सब क्वेश्चन बच्चों बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, इसलिए आप लोग जो है ये सारे क्वेश्चन को अच्छे तरह से कर लीजिए कवर, ताकि एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटे नहीं, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या है बच्चों, इस बार साइन ए बराबर 3/4, ठीक है। सवाल क्या दिया आपके सामने बच्चों, साइन ए बराबर दिया हुआ है 3/4। तो हम जानते हैं कि साइन ए का फॉर्मूला होता है, क्या होता है बच्चों, लंब और बटे का कर्ण होता है, ठीक है, लंब बटे कर्ण होता है। तो एक समकोण त्रिभुज की हम रचना कर लेंगे बच्चों, ठीक है। समकोण त्रिभुज की रचना जरूरी है बच्चों, इसमें ध्यान दीजिएगा ABC, ये 90 डिग्री कोण हो जाएगा बच्चों, ठीक है, समझने के लिए। तो यहाँ पर लंब कितना है बच्चों 3 है, लंब कितना हो जाएगा 3, कर्ण कितना है बच्चों 4 है, ठीक है। ये हुआ आपका कर्ण, ये लंब और ये हो जाएगा बच्चों आधार हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये कोण आपका यहाँ पर थीटा बन जाएगा।
अब देखिए यहाँ पर बच्चों विशेष ध्यान यह देना यहाँ पर कि हमको लंब का मान दिया बच्चों, यानी ए बी का मान दिया हुआ है। ए बी बराबर कितना है बच्चों 3 cm, ठीक है, cm लगा दीजिए या तो नहीं भी, ठीक है 3 ही रख देते हैं। और ए सी का मान दिया हुआ है 4, बी सी का मान कुछ नहीं है बच्चों, ध्यान देना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा बच्चों सूत्र, AC का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर, यहाँ AC हो जाएगा, AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर हो गया। अब देखिए AC का मान कितना बच्चों 4 है, तो यहाँ पर हम 4 रखेंगे, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर बराबर AB की जगह पर कितना बच्चों 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस में BC की जगह पर कुछ नहीं, BC स्क्वायर हो गया। 4 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 16 और 3 का स्क्वायर 9 प्लस हो जाएगा BC स्क्वायर, ठीक है 16 हो गया बच्चों। ये प्लस में अगर बराबर की इस साइड आएगा तो माइनस में होगा 9, बराबर में बचेगा BC स्क्वायर। 16 में 9 घट गया बच्चों 7, बराबर में BC स्क्वायर हो गया। इसी को हम लिख सकते हैं बच्चों BC बराबर लिख सकते हैं रूट में हम 7, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर अगर बराबर की साइड अगर बच्चों रूट हो जाएगा तो यहाँ रूट में 7 हो गया बच्चों, यानी आधार का मान कितना निकल गया बच्चों, रूट में 7 निकल के तैयार हो गया। अब देखिए हमको जो मान निकालना है बच्चों वो दिया है पहला cos A, क्या दिया हुआ है cos A, और cos A बराबर सूत्र क्या होता है बच्चों, सबको पता है कि आधार बटे का कर्ण होता है, क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार का जो मान निकला है बच्चों कितना है √7, और कर्ण का मान कितना है बच्चों 4 है, तो 4 लेके उसी तरह से tan A का मान निकालेंगे बच्चों। tan A बराबर सूत्र क्या होता है लंब बटे आधार होता है बच्चों, ठीक है। तो लंब का मान कितना है बच्चों 3 और आधार का मान कितना है √7, ये इसका क्लियर आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार सभी लोग, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।